हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 74 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। तो दोस्तों, आज हम लोग जो देखेंगे नासा का सोट मिशन क्या है। तो सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, जिसे हम सोट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोट। यह चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में नासा ने पृथ्वी पर जल के सर्वेक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, जिसे हम सोट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, की शुरुआत की है। यह क्या है, यानी इसमें प्रमुख बिंदु क्या है और मिशन की आवश्यकता जो है क्यों पड़ी, और कार्यप्रणाली इसके क्या है और इसके महत्व क्या है, इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको क्या है कि जीएस के 4 पेपर है, चारों पेपर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स घटनाएं घटती है, ठीक है, उसको आपको साथ लेकर अपनी पढ़ाई के साथ लेकर चलना होगा। इसके लिए क्या है कि आपको करंट अफेयर से जुड़े किसी स्रोत जो कोई स्रोत है उसको लेकर चलना पड़ेगा। इसके लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, न्यूज़पेपर जा सकते हैं, या विभिन्न मैगजीन आते हैं मार्केट में, वहां से जा सकते हैं। ये जो मैगजीन है यह दृष्टि के द्वारा दिया जाता है, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगफुल है, ठीक है, उपयोगी है। तो अगर आप दृष्टि करंट अफेयर्स के पाठक बनना चाहते हैं और आपके पास यह उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर इस वीडियो जो आप तक लेके आएंगे वह आप उसके रेगुलर पाठक बन जाएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं आज के इस वीडियो को। तो अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहां आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप टेलीग्राम से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि नासा का सोट मिशन समाचारों में बना हुआ है, ठीक है, सोट मिशन जो है समाचारों में बना हुआ है। इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हुए इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। और कह रहा है कि इस मिशन की जो विशेषता है उस पर चर्चा करने के लिए कह रहा है, और इस मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य है उसके बारे में कह रहा है बताने के लिए। तो इससे कैसे आपको नॉलेज होगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए किसी स्रोत की आवश्यकता होती है, जो स्रोत हम आप तक लेके आए हैं यह मैगजीन के द्वारा। तो मैगजीन देखते हैं कि इसमें प्रमुख बिंदु क्या है। तो सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सोट मिशन नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है। और यह जो सोट मिशन है वह नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसके माध्यम से यह सहयोगात्मक एक दूसरे के सहयोग करते हुए यह पहल को लाया गया है। इसके अलावा इस मिशन में कनाडा और ब्रिटेन की अंतरिक्ष एजेंसियों का भी योगदान है, और इस मिशन में जो है वह कनाडा और ब्रिटेन की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका भी योगदान है। उसके बाद है अगला पॉइंट कि इस मिशन यानी कौन सोट पृथ्वी की सतह पर नमक और ताजे पानी के स्तर संबंधी आंकड़े प्रदान करेगा। और सोट जो है वह क्या करता है कि पृथ्वी की सतह पर जो नमक है और ताजे पानी संबंधी जो है वो जानकारियां, उनकी आंकड़े वह प्रदान करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि 3 साल के एक प्रमुख मिशन के साथ यह पृथ्वी की सतह के 90% से अधिक क्षेत्रों में ताजे जल के स्तर को मापेगा, और पृथ्वी के जो 90% से अधिक क्षेत्र को क्या करेगा, यह जो मिशन है वह 3 साल के एक प्रमुख मिशन है, ठीक है, जो पृथ्वी के 90% भूभाग के जो ताजे जल है उसके बारे में यह माप करके डाटा आंकड़ा को पृथ्वी मतलब वो पहुंचाएगा, ठीक है। उसके बाद मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो जलवायु संकट के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ठीक है। जो जलवायु संकट जो घटनाएं घटती है, ठीक है, जलवायु में, उसके लिए यह दृष्टिकोण मतलब समग्र दृष्टिकोण की एक आवश्यकता है। और सोट एक लंबे समय से चली आ रही अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की प्राप्ति है, और सोट जो है एक लंबे समय से चली आ रही अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की एक प्राप्ति है, जो अंततः समुदायों को बेहतर ढंग से सुसज्जित करेगा ताकि वे जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों का सामना कर सके, ठीक है। उसके बाद अगला है कि
पॉइंट की सोट से प्राप्त आंकड़े यह जानने में मदद करेंगे कि समुद्र जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करते हैं, और समुद्र जो है वह जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करेंगे, ये भी आंकड़े क्या है वह सोट जो है सोट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। कैसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, आगे क्या है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, झीलों के बारे में, नदियों और जलाशयों को प्रभावित करती है, और कैसे यह जो है ग्लोबल वार्मिंग झीलों, नदियों और जलाशयों को प्रभावित करती है, कौन, समुद्र, और कैसे समुदाय बाढ़ जैसी आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और यह जानकारी ये भी देगा कि अगर बाढ़ किसी एरिया में आने वाला है वो कितने ही सारी मतलब वह क्षति पहुंचा सकती है, इसके बारे में वह पहले जानकारी दे देगी, जिससे उस क्षति को कम किया जा सकता है। उसके बाद इसकी कार्य प्रणाली क्या है वो तो हमें आवश्यकता देख लिए, ठीक है, प्रमुख बिंदु जो था सोट के बारे में वो भी हमने देख लिए। अब देखते हैं कि इसकी कार्य प्रणाली वह कार्य कैसे करेगा। तो कह रहा है कि सोट प्रत्येक 21 दिनों में कम से कम एक बार 78 डिग्री दक्षिण और 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच संपूर्ण पृथ्वी की सतह को कवर करेगा, ठीक है, यानी 21 दिनों के अंदर में क्या करेगा, कम से कम एक दिन 78 डिग्री दक्षिण की तरफ जाएगी और 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच संपूर्ण पृथ्वी की सतह कवर करेगा, और प्रतिदिन लगभग प्रतिदिन कितना है टेराबाइट, यानी कितने 224 GB असंसाधित डेटा वापस भेजेगा, ठीक है, जितनी भी जानकारी इकट्ठा होगा सभी को वह डाटा को भेजेगा। उसके बाद है कि अंतरिक्ष यान का वैज्ञानिक केंद्र का बैंड रडार इंटरफेरोमीटर, ठीक है, यानी कारिन, जिसे हम कारिन के नाम से भी एक अभिनव उपकरण है जो पृथ्वी की झीलों, नदियों, जलाशयों और समुद्र में पानी की ऊंचाई को मापेगा। यह एक प्रमुख तकनीक की प्रगति को चिन्हित करता है, और इसमें क्या है कि इसमें कारिन नाम का यानी का बैंड रडार इंटरफेरोमीटर, इसमें एक क्या है अभिनव उपकरण लगा हुआ है जो पृथ्वी की झीलों, नदियों, जलाशयों, समुद्र में पानी की ऊंचाई को मापेगा, है ना, ठीक है। उसके बाद कारिन रडार संपंदन को पानी की सतह से टकराता है और अंतरिक्ष यान के दोनों ओर 2 एंटेना का उपयोग करके वापसी का संकेत प्राप्त करता है। तो ये हमने कार्य प्रणाली भी देख लिया। आप देखते हैं कि इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो सोट जो मिशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई लाभों से पृथ्वी के ताजे जल निकायों की एक स्पष्ट छवि प्राप्त करना है। उसके बाद है कि यह विश्व की 95 यानी 95% से अधिक झीलों और नदियों पर डेटा प्रदान करेगा। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में मीठे पानी की शोधकर्ताओं के पास ताजे जल संबंधी केवल कुछ हजार झीलों के लिए विश्वसनीय माप ही उपलब्ध है। सोट उस संख्या में वृद्धि कर देगा, ठीक है। उसके बाद है देखिए सोट का किस तरह से कार्य प्रणाली है, इस तरह से यह मिशन काम करेगा, है ना। इसके अच्छे से जानकारी के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इससे जो रिलेटेड वीडियो वो देख सकते हैं, जिससे आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है कि इस मिशन से टाइपिंग पॉइंट को बेहतर तरीके से टिपिंग पॉइंट है, ठीक है, टिपिंग पॉइंट को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। और टिपिंग पॉइंट क्या होता है, तो टिपिंग पॉइंट जो होता है वह बिंदु है जिस पर महासागर उष्मा अवशोषित करने की बजाय उष्मा उत्सर्जन करना शुरू कर देते हैं। आप लोग जानते हैं क्या है कि महासागर में जो उष्माएं होती है, उष्मा जो है महासागर क्या करते हैं, अवशोषित करती है क्योंकि वो ठंडे होती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां से वो क्या करते हैं, उष्मा को उत्सर्जन करना शुरू कर देता है। तो वह जो पॉइंट है वह कहलाता है टिपिंग पॉइंट, है ना। इसे वैश्विक उष्मन की गति में वृद्धि होती है और विश्व स्तर पे जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, उसमें गति में वृद्धि होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि शॉर्ट माप से शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और संसाधन प्रबंधकों को बाढ़ तथा सूखे सहित चीजों को बेहतर आकलन एवं योजना बनाने में मदद मिलेगी। और जो शोधकर्ताओं हैं या नीति निर्माता हो, है ना, या संसाधन प्रबंधकों है, उसको सोट के माध्यम से बाढ़ तथा सूखे सहित चीजों को बेहतर आकलन करने की योजना में मदद मिलेगी। उसका अगला पॉइंट है कि जल की उत्पत्ति और उसके समागम के बारे में जानकारी प्रदान करके शोधकर्ताओं नदियों के लिए बाढ़ अनुमानों में सुधार कर सकते हैं और झीलों तथा जलाशयों पर सूखे के प्रभाव को निगरानी कर सकते हैं।
उसका अगला पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि से उत्पन्न तत्काल चुनौतियों को देखते हुए शॉर्ट महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। उसका अगला है कि शॉर्ट मौजूदा तकनीकों की तुलना में 10 गुना अधिक रेजुलेशंस के साथ ऐसा कर सकता है। ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उसे भी मदद मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।